क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप संपत्ति के पीछे घूम रहे हैं, आप शांति के पीछे घूम रहे हैं, आप सुख के पीछे घूम रहे हैं, इसलिए तो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और सत्संग करें मन से, और दरबार में मन से आए, भाव के साथ सत्संग करें और गुरु की आज्ञा का पालन करें। ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएगी। आप संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मिल पा रही है, और जहाँ दिन तुमने इसका त्याग कर दिया। घटघटवासी जी ने वही तो किया, वही तो किया। पिता ने कहा आप फकीर क्यों बनना चाहते हैं, भिखारी क्यों बनना चाहते हैं? ना ना ना, भिखारी चीज अलग है और साधु चीज अलग है। भिखारी का मतलब है मांगने वाले, और नहीं, हम मांगने वाले नहीं, हम बांटने वाले बनेंगे, बांटने वाले बनेंगे। घटघटवासी की खैरात उठाते हैं, बांटते हैं, बांटते हैं, कोई हाथ उठा बांटते हैं घटघटवासी जी को। जो रात हो दिन घटघटवासी। अच्छा ये बताओ, सत्संग में घटघटवासी जी किसी से कोई रुपया मांगते हैं? बताओ, कोई बोलो रुपया मांगते हैं किसी से? कभी किसी से गिलास पानी कोई सवाल करते हैं? अरे अरे घटघटवासी तो देने वाले और बांटने वाले हैं, और वो तो बड़ी जज्बा कहते हैं तुम्हें, और वो भी नहीं कहते। हमारे देवी अगर पति से 2 रुपया मांगे और कभी इनकार कर दे तब कितना मारे जाएगा? हम कहते हैं तब कोई भी, अरे बाप बेटा से न मांगे और बेटा बाप से न मांगे। अरे मांगना है उससे मांग लो, हाथ उठा करके, जो बिना मांगे तुम्हारी झोली भर देता है। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किए, जब हमने अपने शरीर में शांति नहीं ला पाई, हम शांत नहीं हो पाए, हम नाम दान ले रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, टाइम लगाए पड़े हैं, हम दूसरे को सता रहे हैं, हम सत्संग गए और सत्संग से लड़ाई करते चले आ रहे हैं। क्या फायदा है आपका सत्संग जाने का? क्या फायदा है आपका नाम दान लेने का? आपके मन में, आपके अंदर क्रोध आपका जागृत हो रहा है, आपने अपने अंदर अहंकार नहीं मारा है। अहंकार कहते हैं भगवान विष्णु, अहंकार मेरा भोजन है, और भोजन बना करके उसे सफा कर देते हैं। आप अहंकार से भी मारे गए, इसलिए भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है गुरु से ज्ञान मिलेगा और भगवान विष्णु से मिलेगी शांति। शांति कब मिलेगी? जब आप गुरु की बात का पालन करेंगे, आप सत्संग जाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से अमल करेंगे, और सत्संग से दान पुण्य सेवा में अर्पित होंगे, और वहां जाएंगे सत्संग, तब भी गुरु की चर्चा करते जाएंगे, और लौटते आएंगे तब भी प्रचार करते, चर्चा करते, भजन करते जाएंगे। आपके जीवन में, शरीर में आनंद मंगल रहेंगे, अहंकार मर जाएगा, और ज्ञान आपके अंदर जन्म ले लेगा। धर्म और सत्संग और पूजा आपकी कलाई पकड़ लेगी, आपके अंदर अहंकार आएंगे नहीं। और जब यहाँ से आएंगे ना सत्संग से, घर वालों को देखेंगे, अगर मीटर किसी का उठा हुआ है तो आप शीतल होके आ रहे हैं, सत्संग ज्ञान गंगा नहा करके आ रहे हैं, और आपने जैसे अपने मिठास और ज्ञान गंगा गुरु के जब आपने कृपा का वर्चस्व लहराया और मीठी वाणी से बोले तो सामने वाला अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। और सत्संग से आ रहे हो, घर में है वो शेर भर, और तुम सत्संग से आ रहे हो सभा से। अब क्या फायदा सत्संग का? सत्संग में जाओ मुंह लटकाए फिरो, सत्संग में जाओ कहीं पर, अरे क्रोध से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने अपना अहंकार नहीं मार पाया तो भगवान विष्णु की और गुरु की तुम्हें कृपा कहाँ से मिल जाएगी? आप अपना अहंकार हटाइए, आप अपना जीव का स्वाद हटाइए, आप अपना स्वार्थ हटा दीजिए, और पूजा सत्संग में मोह माया हटा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना परिवार त्याग दीजिए, नहीं, आपने परिवार पर जो कलाई पकड़ी है, परिवार का जो साथ लिए हैं, आपने ब्राह्मण के सामने शपथ लिए हैं, परिवार को चलाइए, आप चलाइए, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाइए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर समय उसी में लीन बने रहिए। आप अपने जीवन नैया को डुबा दीजिए। आपने सत्संग सुना, उस पर ध्यान नहीं दिया, सत्संग नहीं गए, और आपने गुरु की बात पर ध्यान नहीं, तो आपको क्या मिलेगा?
सत्संग गए, नाम दान लिया, आप सत्संग भजन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, आप उसी मोह माया में उलझे रहे। इसलिए गुरु तुम्हें निखार करके तुम्हें मार्ग देना चाहता है। ज्ञान मिलेगा तब भगवान विष्णु की शांति मिलेगी, और भगवान विष्णु की शांति के बाद लक्ष्मी मिलेगी, तब लक्ष्मी से धन मिलेगा, और धन से तुम्हारा कुटुंब, परिवार, गाड़ी, बंगला, शादी और मकान, इनका संचालन होगा। क्योंकि तीनों के माध्यम से तुम्हारी जीवन नैया चलती है, और तीनों की कृपा से कल्याण हो जाते हैं। ये कई द्वार है, ये तीनों चीजें एक ही है, एक ही जगह है। आपको बार बार समझाया जा रहा है, आप अपना कामकाज कीजिए, सत्संग के तौर पर मोह त्याग दीजिए। आप अपना फोन लगाए चलिए उठाते सत्संग, तो पूरे दिन फोन पे रहेंगे, वहाँ साउंड वाले को परेशान करोगे, हमारा फोन चार्ज कर दियो। अरे फोन का तुम्हारा जीवन बन गया है, फोन जीवन थोड़ी है। फोन आपको घर की जानकारी लेनी है, सारे दिन फोन बंद रखिए, और शाम को फोन खोलिए, घर की जानकारी ले लीजिए। और आप मैं आपको जो है ज्यादा करने बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कहना पड़ेगी। क्यों? कि बिना करने के तुम्हें असर ना होता है, बिना करने के। आप ये बताओ, आप मुझे सत्संग जा रहे हैं तो आप फोन ले फिर रहे हैं, और आप ज्यादा जीवन नैया लेकर जाएगी, ज्यादा फोन लेके जाओगे, शमशान में लेके जाओगे, बात करोगे वहां कोई जाके, वहां बेबस हो जाओगे, ना फोन होगा ना कोई होगा, तब आपका परिवार क्या करेगा। इसलिए कहा जाता है सत्संग में जैसे आओ, जैसे सत्संग में जैसे आओ, हमारा परिवार का मोह घर छोड़ जाओ, और फोन ले भी जाओ तो पूरे दिन फोन बंद रखो। फोन दरबार में बोलेगा, फोन घर में बोलेगा, फोन एक जीवन बन गया है। इस फोन ने नरक बना दिया है, फोन ने भक्ति से भटका दिया, ज्ञान से भटका दिया, धर्म से भटका दिया, और फोन ने ये तबाही बनाती है। और कहाँ रख ले जाते हैं फोन? हृदय में रखे जाते हैं फोन। क्या हो रहा है इनसे? अटैक, बीपी, शुगर, घबराहट, क्योंकि दिल पर अगर फोन रखोगे, फोन की इतनी बड़ी तरंग होती है, और उसकी तरंगें जब तुम्हारे मन से मिलती हैं, या आपको हार्ट बनने लगता है, घबराहट होती है, या डॉक्टर के पास जाते हैं। अपनी कमी नहीं देख रहे कि हम क्या करें। फोन रखना है तो आप लोग हाथ में रखिए, फोन रखना है तो पर्स में रखिए, फोन अपने हृदय में मत रखिए, और नहीं सब अटैक के मरीज बन जाओगे, हार्ट के मरीज, सबको घबराहट होगी, बीपी बढ़ेगा, और डॉक्टर के पास जो दौलत बची है सब जमा दोगे। इसी प्रकार जो जीवन नैया आपकी अधूरी रह जाएगी। आप जो करना चाहते हैं, करने के लिए आए हैं, सब कुछ यही पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने मार्ग को समझ लो। गुरु आपकी नैया को संभाल करके चलाना चाहते हैं। फोन रखना है, देवी और देवता, ज्यादातर देवियां ही काम करती हैं। और फोन रखना है तो अपने हाथ में रखिए, अपने पर्स में रखिए, और नहीं सब बीपी के रोगी हो जाओगे, हार्ट के रोगी हो जाओगे, और घबराहट होगी, बीपी बढ़ेगा, और सब दवाई खाते रहोगे, आगे आग चिल्लाते रहोगे, और फिर जब बीपी बढ़ेगा तो घर वालों पे टूटोगे, बच्चों पे टूटोगे, गुस्सा दिखाओगे, और क्या होगा? गुस्सा से किसी में मारोगे, लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई से टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन से बीमारी बढ़ेगी, और बीमारी से जो आपका पैसा है वो सब दवाई में चला जाएगा। आपकी शांति भंग हो जाएगी, भंग। शांति लेना चाहते हैं, शांति भंग हो जाएगी। और शांति को रखने के लिए आप अपने को संभाल लीजिए। ये फोन इसलिए नहीं दिए हैं कि आप अपनी जीवन नैया को डाउन कर दो, आपके जीवन नैया पे बैठो। ये फोन दिए हैं आपका सही उपयोग करने के लिए, लेकिन आपने तो फोन को अपना जीवन बना दिया है। इसलिए फोन इस्तेमाल करें समय से, और आपकी धरोहर जीवन परमात्मा ने जो सौंपी है, ये इसलिए नहीं है, ये सनातन के देखरेख करने के लिए, अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए, और नहीं कर्तव्य का पालन कर पाए तो मानव जीवन में जैसे आए वैसे वापस चले जाएंगे। यहाँ दुनिया के धक्के खाएंगे, और भाई यमराज के धक्के खाएंगे। यमराज जी खड़े हैं आपके पीछे, भाई इनके धक्के खाएंगे,
और धक्के खा करके आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ना गुरु के हो पाए, ना भजन के, और न दान के, और न परिवार के, और न मानव जीवन, न धरोहर, किसी प्रकार के हो ही नहीं पाए, क्योंकि सब जगह सब में बने रहे, सब जगह सब में बने रहे, तो आपको कुछ नहीं मिल पाया। सत्संग गए तो फोन लगाए पड़े घर के लिए, तो सत्संग होना मिल पाओ, सत्संग में लीन नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है। आप कहीं यहाँ दरबार में आए तो फोन लगाए पड़े, दरबार का भी कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए आप न यहाँ के हो पाते हैं, न वहाँ के हो पाते हैं, न घर का कोई खर्च निभा पाया, और न परिवार का, और न कोई धरोहर पा पाए, न सत्संग का कोई आनंद ले पाया, और ना गुरु कृपा विष्णु कृपा मिली। फिर क्या हुआ? आप क्या तो रहे हैं, हम नामदानी भी हैं, हम दरबार में भी हाजिरी लगा दी, हम सत्संग भी जा रहे हैं। बात यही है, यही कारण है, जा रहे हैं, आप अपनी लाइन संग लगाए पड़े हैं, जब तक किसी चीज का त्याग नहीं करेंगे। सत्संग में जाए तो केवल सत्संग को ग्रहण करें, आप घर पे रहे तो घर को देखें, और आप दरबार में आ जाए तो दरबार के हो जाए, और आप भजन में बैठे तो भजन के हो जाए, आप तीर्थ में चले जाए तो तीर्थ के हो जाए। आप जब गुरु के पास है तो गुरु की बात सुने, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आपने क्या किया है? हर चीज का हेल मेल कर दिया, हर चीज मिला ली है, इसीलिए हर चीज मिलने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिला। इसलिए आप हर चीज को हेल मेल मत कीजिए, सत्संग में आए सत्संग के हो जाओ, घर की मोह माया जिम्मेदारी ले आओ। हम 4 दिन सत्संग में जा रहे हैं, आप अपना काम काज देखें, हमारा क्या है गुरुदेव देखें, और गुरुदेव घर पर दृष्टि रखे, आप अपना काम कीजिए, घर से व्यवस्था हटा दीजिए, तब तुम्हें सत्संग में पूर्ण आनंद मिलेगा, सत्संग की कृपा मिलेगी, गुरुदेव भगवान विष्णु लक्ष्मी के पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, और तब तुम्हारा कल्याण होगा।